200 साल पहले एक तांत्रिक ने देवी दुर्गा को ललकार कर पीपल के पेड़ को राक्षस बना दिया, जो हर अमावस्या इंसानी जीवन धारा पीता है। और अब 200 साल बाद जब एक युवा पत्रकार सच्चाई खोजने आया है, तो सवाल ये है, क्या वह अभिशाप तोड़ेगा या खुद उसका शिकार बनेगा? एक डरावनी रात। गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़ काले बादलों में डूबा हुआ था। एक तांत्रिक काला भैरव पेड़ के नीचे खून से भरा कलश रखकर मंत्र पढ़ रहा था। देवी दुर्गा, तूने मेरे पूरे खानदान को शाप दिया। अब मैं तेरे प्रतीक इस पीपल को एक राक्षस बना रहा हूं। हर अमावस्या की रात ये पेड़ एक इंसान को खा जाएगा, और जब तक 100 इंसान मार न जाएं, ये शाप नहीं टूटेगा। गांव वाले पेड़ के नीचे एक लाश पाते हैं। उसका शरीर सूखा हुआ, चेहरे पर डर का भयानक भाव, पेड़ की जड़ों में खून लगा हुआ था। यह तो रामू है। कल रात वो पेड़ के पास से गुजरा था। भागो, ये पेड़ अभिशिप्त है, ये हम सबको मार देगा। 200 साल बाद भी गांव में डर का माहौल है। हर अमावस्या की रात एक व्यक्ति गायब हो जाता है। सुबह उसका सूखा हुआ शव पेड़ के नीचे मिलता है। राजू, एक युवा पत्रकार गांव में आया है। वह बूढ़े लाला जी से बात कर रहा है। लाला जी, ये सब कैसे हो रहा है? क्या पुलिस नहीं देखती? पुलिस आती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। पेड़ जीवित है, उसकी पत्तियां रात को चीखती हैं। ये सब अंधविश्वास है। मैं रात को जाकर देखता हूं। नहीं बेटा, तू जवान है, तेरी जिंदगी खतरे में है। राजू लाल जी की बातें नहीं सुनता है और चला जाता है। राजू पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं, जैसे कोई हिल रहा हो। एक पत्ता राजू के हाथ पर गिरा। ये तो गरम है। अचानक पेड़ की जड़ें उठकर राजू के पैरों को जकड़ लीं। वह चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जड़ें उसे पेड़ की ओर खींचने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी निकली और जड़ें ढीली हो गईं। राजू भाग गया। राजू ने अपने हाथ पर देखा, वहां एक जला हुआ निशान था। उसने पुरानी किताबें खंगाली। एक किताब में लिखा था, काला भैरव का अभिशाप, पीपल का पेड़ 100 इंसानों का खून पीकर ही शांत होगा। है तो सच है, लेकिन कल रात मुझे कैसे छोड़ दिया? अचानक दरवाजा खटका। एक बूढ़ी औरत शांति दादी खड़ी थी। तुम्हारे हाथ पर त्रिशूल का निशान है। देवी दुर्गा ने तुम्हें बचाया है। आप कौन हो? मैं उस तांत्रिक की पोती हूँ जिसने यह अभिशाप दिया था। मैं इसे तोड़ने आई हूँ। यह ताबीज तुम्हें पेड़ की चपेट से बचाएगा, लेकिन अभिशाप तोड़ने के लिए तुम्हें पेड़ के अंदर जाना होगा। अंदर? मतलब? पेड़ के तने में एक दरवाजा है। वहां काला भैरव की आत्मा कैद है। तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। शांति दादी ने राजू को एक ताबीज दिया। अमावस्या की रात, आसमान काला था। राजू ताबीज लेकर पेड़ के पास गया। अचानक पेड़ का तना फट गया और उसमें से एक काला दरवाजा दिखाई दिया। अब तेरा अंत है, काला भैरव। वह दरवाजे से अंदर गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर खून लगा हुआ था। बीच में एक काला पत्थर था, जिस पर काला भैरव की मूर्ति बनी थी। तू यहाँ कैसे आया? तुझे तो मेरे पेड़ ने खा जाना था। ये तेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है। अब तेरा
ना समझ, यह ताबीज तुम्हें बचा सकता है लेकिन मुझे नहीं। देखो मेरी सेना को। अचानक दीवारों से सैकड़ों हाथ निकले। वे सब राजू को पकड़ने लगे। राजू ने ताबीज को दीवार पर मारा। एक तेज रोशनी निकली और हाथ झलकर खाक हो गए। नहीं, तूने मेरी सेना को नष्ट कर दिया। राजू ने तलवार से काला पत्थर तोड़ दिया। अंदर से एक काला धुआं निकला जो एक राक्षस का रूप ले लिया। मैं कल भैरव हूं। मैं तुझे मार डालूंगा। शांत हो जा, दुष्ट आत्मा। राजू ने ताबीज पर मंत्र पढ़ा और राक्षस पर फेंक दिया। राक्षस चीखा और धीरे धीरे गायब हो गया। पूरा कमरा कांपने लगा। राजू बाहर निकला। पेड़ सूखा हुआ था। गांव वाले खुशी से चिल्लाए। तूने हम सबको बचा लिया राजू। अभिशाप टूट गया है। अब कोई नहीं मरेगा। धन्यवाद दादी। आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। गांव में जश्न चल रहा था। राजू और शांति दादी बैठे थे। अचानक शांति दादी का चेहरा विकृत हो गया। राजू, तूने मेरे पूर्वजों को नष्ट कर दिया। अब तू मरेगा। दादी, आप क्या कह रही है? मैं काला भैरव की सच्ची वारिस हूं। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि पेड़ का अभिशाप टूटे, लेकिन अब मैं उस शक्ति को ले लूंगी। शांति दादी की आंखें लाल हो गईं। उसके हाथ लंबे होकर राजू के गले पर आ गए। शांति दादी ने राजू को जमीन पर गिरा दिया। उसने एक काला कलश निकाला और राजू का खून निकालने लगी। छोड़ मुझे। तू क्या कर रही है? मैं अमर हो रही हूँ। तेरा खून मुझे अमरत्व देगा। अचानक पेड़ की जड़ें फिर से हिलने लगीं। सूखा पेड़ हरा होने लगा। देवी दुर्गा, मुझे बचाओ। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आई। देवी दुर्गा की प्रतिमा उस रोशनी में दिखाई दी। शांति, तूने मेरा अपमान किया। अब तेरा अंत। नहीं, मैं तेरी बहन हूं। तू मेरी बहन नहीं बल्कि एक दानव है। अब तुझे सजा मिलेगी। देवी ने अपना त्रिशूल शांति दादी पर फेंका। वह चीखी और झलकर खाक हो गई। पेड़ फिर से सूख गया। राजू उठकर खड़ा हो गया। राजू गांव छोड़ने वाला था। लालाजी ने उसे रोका। राजू, क्या आप सब ठीक है? मुझे नहीं पता। शांति दादी मर गई, लेकिन मुझे लगता है कि अभिशाप पूरी तरह नहीं टूटा। राजू गांव से निकल गया। अचानक पेड़ की एक जड़ हिली और उसमें से एक छोटी सी काली चिंगारी निकली। वह हवा में उड़कर दूर गांव की ओर चली गई। चिंगारी एक दूसरे गांव के पीपल के पेड़ पर गिरी। पेड़ कांपने लगा। उसकी पत्तियां लाल हो गईं।